गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना सीखा था। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक नया मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको इस टर्म्स का स्क्वायर तैयार करना है। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये टर्म आपके पास दोनों ही फॉर्मूला सेम है। अगर प्लस 2ab है तो आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab है तो आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी के हिसाब से आपका फॉर्मूला तैयार होगा। 2ab पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इसको आप दोबारा ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तैयार करना, पॉजिटिव 1। तो यहां पे आपका कोफिशिएंट देखना क्या है, 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव तैयार करना। मान लिया है कोफिशिएंट -3 है तो -3 से डिवाइड कीजिए, 4 है तो 4 से डिवाइड कीजिए। आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बचेगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 0। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या तैयार करना है, 1। इसके बाद आपको x का कोफिशिएंट चेक करना है। x का कोफिशिएंट यहां देखिए क्या है, ये x का कोफिशिएंट है 5/2, इसका हाफ कीजिए, मीन 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, उसी क्या होना, प्लस 5/4 इसका स्क्वायर लेफ्ट में ऐड कीजिए, और साथ में आप राइट साइड में भी इसको ऐड कीजिए, 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बनाइए, उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कीजिए। अब आपके पास ये देखिए, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये आपके पास 2ab टर्म है, क्योंकि a का स्क्वायर x, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 5/4। तो जो हमारा फॉर्मूला था 2ab, यहां पे आप देखोगे तो 5x/2 ये टर्म है, ये नेगेटिव है तो इसका मीन किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यहाँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अगर x की टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा आपके पास, और नेगेटिव है तो a माइनस बी का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर जो है a का रोल प्ले करेगा, यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर b का रोल प्ले करेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो 3/2 इसको राइट साइड में भेज दीजिए, यहां से ओपन कीजिए 25/16, ये पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव। आप राइट साइड में एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपके पास 16, तो देखिए क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, 25 माइनस 16, आपने एलसीएम लिया 8 से मल्टीप्लाई किया 24 मीन 1। लेफ्ट साइड में x माइनस 5/4 का स्क्वायर है, राइट में 1/16, या आप ऐसा कह सकते हो 1/4 का स्क्वायर। अगर राइट साइड में टर्म आपके पास नेगेटिव हो जाती है तो आप यहां पे लिख देंगे कि यहां देखिए रियल नंबर का स्क्वायर, अगर राइट में नेगेटिव हो जाता तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, बट ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा x माइनस 5/4, जो स्क्वायर है वो राइट में जाके रूट और प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा। अब आपके पास यहां से वैल्यू देखिए क्या बाहर आएगी, रूट जी आपके पास है x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1/4। 5/4 नेगेटिव है तो राइट में आप भेज दीजिए इसको पॉजिटिव, प्लस माइनस 1/4। एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू उठा लीजिए और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए,
यहाँ पे 4 एलसीएम 5 + 1 6/4 3/2, फिर 4 एलसीएम 5 - 1 4/4 1, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने मेथड लगाया है जो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगी तो उस केस में हम लिखते हैं देयर इज नो रियल रूट्स। एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4x² + 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम x² का कोएफिशिएंट 1 तैयार करेंगे। यहां आप किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए x² प्लस 4 से डिवाइड कीजिए 3/4x 5/4 = 0/4 0। यहां तक आपने तैयार किया x का कोएफिशिएंट +1। अब आप x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है आपके पास। x का कोएफिशिएंट है 3/4, इसका हाफ कीजिए आप 3/8। 3/8 का स्क्वायर लेफ्ट में ऐड कीजिए और साथ में आप राइट साइड में भी x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट यहां एज इट इज रहेगा। अब ये आपके पास a² + b² ये 2ab है, तो यह प्लस है, इसका मीन a + b का होल स्क्वायर। राइट साइड में इसको ओपन कीजिए 9/64, ये पॉजिटिव वैल्यू और राइट में जाके नेगेटिव। आप एलसीएम लीजिए 64, तो 9 - 4 से डिवाइड कीजिए 16 × 5, 16 × 5 80। ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू बन के आई वो देखिए क्या है, ये हमारे पास रहेगी -71/64। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, जबकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर इधर से लेफ्ट में लिखेंगे स्क्वायर = नेगेटिव। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? तो इंप्लाइज देयर इज नो रियल रूट्स। इसका मीन हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज देयर इज नो रियल रूट्स। एक और हमारे पास मेथड है, पहले एक मिनट आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका स्टेप था कि x² का कोएफिशिएंट 1 क्रिएट कीजिए, उसके बाद जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कीजिए। अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर होगा, और अगर पॉजिटिव है x का कोएफिशिएंट तो a + b का होल स्क्वायर। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है आप राइट साइड में इकट्ठे कीजिए, वहां को सोल्व कीजिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका सॉल्यूशन होगा, अगर राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब आपका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हम लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट्स। हमारे पास मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम सेम क्वेश्चन पे एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको भी आप समझिए, क्वेश्चन हमारे पास सेम है और हम इस पे मेथड दूसरा अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो भी है ये दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax² + bx + c = 0। जो x² का कोएफिशिएंट है वो a 2, x का कोएफिशिएंट जो है वो b मीन -5, और कांस्टेंट टर्म आपके पास c है 3। अगर इनमें से कोई टर्म x या कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है तो पहले हम इसको लेफ्ट में लेके आएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने पहले d निकालना है, b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी हम बोलते हैं। b² - 4ac, b की वैल्यू -5 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। यहां से देखिए 25 -24 1। यहां आपके पास 3 केस बन सकते हैं, ये हम पहले बेसिक में भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा देखिए।
अगर d की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है मीन ग्रेटर देन 0, या d की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है मीन लेस देन 0, या d इक्वल टू 0। तीन केस आपके पास राइज हो सकते हैं। d पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वैल्यू है लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू इंप्लाई रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। सेकंड केस में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नो रियल रूट्स, आपका कोई भी रूट रियल नहीं होगा, आप क्वेश्चन को वही स्टॉप कर देंगे। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आपके रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी होंगे। तो इस केस की बात करें, हमारे पास वैल्यू आई 1 मीन फर्स्ट केस, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लिखिए, सीधा आप बी लिख दीजिए बाय 2a। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। b की वैल्यू देखिए आपके पास -5 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस रूट d की वैल्यू आपके पास 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2। तो रूट 1 की वैल्यू 1 बाय 4, एक बार आप पॉजिटिव यूज कीजिए 5 प्लस 1 बाय 4, और एक बार आप नेगेटिव यूज कीजिए तो आपके पास आंसर 3 बाय 2 कोमा 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हमारे पास सेम आंसर आया था। तो मेथड हमारे पास दो यूज करने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेशन। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। इस केस में आप सीधा एबीसी की वैल्यू निकालिए, उसके बाद डी निकालिए। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका सॉल्यूशन होगा रियल में, अगर नेगेटिव है तो आपका सॉल्यूशन रियल नहीं होगा, वही हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमारे पास दोनों ही मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों मेथड से देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको यूज करना है। इक्वेशन जो हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3, यही सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। फिलहाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाइए, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। 2 से डिवाइड कीजिए, x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसके बाद आप x का कोएफिशिएंट देखिए, यहां पे क्या है, ये 7/2, इसका हाफ कीजिए 7/4। यहां नेगेटिव पॉजिटिव भी हमें देखने की जरूरत नहीं। 7/4 का स्क्वायर आप लेफ्ट में ऐड कीजिए और सेम टर्म आप राइट में भी ऐड कीजिए। a² प्लस b² माइनस 2ab मीन x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए 49/16, ये पॉजिटिव है, राइट में ले जाइए आप नेगेटिव। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप एलसीएम लीजिए, 49 या 2 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई 24, 49 माइनस 24 दैट इज 25। अब आप ये स्क्वायर राइट में भेजिए तो वहां पे आपके पास रूट लगेगा प्लस माइनस, इस पे रूट लगाएंगे तो आ जाएगी 5/4। 7/4 आप राइट में भेज दीजिए, नेगेटिव है तो राइट में जाके पॉजिटिव। इधर से आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे।
यहां से आप एलसीएम 4 लेंगे, 7 प्लस 5 12/4 3, इधर से भी 4, 7 माइनस 5 2/4 यानी 1/2। सेम क्वेश्चन पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन आपका सेम है, इक्वेशन भी आपकी सेम है। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिए, ax² bx प्लस c, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। अब हमें ये बात देखना है कि d की वैल्यू क्या है। d की वैल्यू के ऊपर ही आपका सॉल्यूशन डिपेंड होता है। d हमारे पास था b² -4ac, ओके, -7 का स्क्वायर 49, -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ओवरऑल आपके पास d की जो वैल्यू आएगी, इसकी कीजिए 24, 49 माइनस 24 25 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। वैल्यू रखिए आप, b की वैल्यू आपके पास -7 और माइनस प्लस 7, d की वैल्यू 25 बाय 2 इंटू 2। तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 25 के से बाद 5/4। एक बार आप इसको पॉजिटिव यूज कीजिए और एक बार आप इसको नेगेटिव यूज कीजिए, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 3,1/2। देयरफॉर रूट्स आर 3,1/2, यानी x की वैल्यूज को ही हम रूट कहेंगे। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, एक तरफ आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया गया है, स्टेटमेंट दोनों ही में सेम है, और एक तरफ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपके पास इधर राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, नो रियल रूट, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर d की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी तो नो रियल रूट्स। यह ध्यान रखिए, उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम एक केस लेते हैं जिसमें नो रियल रूट से रिलेटेड दोनों ही मेथड में, देखिए हम चेक करते हैं इसको। ये आपके पास हो गया अच्छे से। तो अब हम पार्ट नंबर 4 है इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का, 2x² प्लस x, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन पे हम दोबारा अप्लाई करते हैं, एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फिर हम सेम मेथड मीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे सेम इसी क्वेश्चन पे। तो 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास बन जाएगा। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आपको बताया था कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 या 2 है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कीजिए डिवाइड, x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x तक आप सेम रखिए, x का कोएफिशिएंट चेक कीजिए 1/2, इसका हाफ कीजिए 1/4 का स्क्वायर ऐड कीजिए लेफ्ट में, और सेम वैल्यू आप राइट में भी ऐड कीजिए। यहां से यहां तक की टर्म देखिए, a² प्लस b², ये 2ab का पार्ट आपका प्लस है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए 1/16 माइनस 2। आप एलसीएम लीजिए राइट साइड में, देखिए आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 16 आएगा, तो 1 माइनस 32 माइनस 31 में नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स। ये हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अब यही सेम कंडीशन हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं इसी को, ये भी सेम आपने फोर्थ पार्ट करना है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है, कंपेयर कीजिए आप ax² bx प्लस c से, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। अब आप b की वैल्यू निकालिए, b² मीन 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो देखिए 1 माइनस 32
दैट इज -31। इसका भी हमारे पास वैल्यू कैसी है, डी की नेगेटिव, तो देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, हमारे पास यहाँ कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। हम क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ दो मेथड थे हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको दोनों को थोड़ा ध्यान से करना है, दोनों में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, बस मेथड अलग अलग आपको अप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, गिवन इक्वेशन इज, ये 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। आपको x के लिए सोल्व करना है, x के लिए। तो आपको क्या करना, पहले आप एलसीएम लीजिए, x+4 इंटू x-7, आप एलसीएम लीजिए। इस टर्म की प्रोडक्ट इधर आ जाएगी जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, x-7, और इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी विद माइनस के साथ कीजिए, -x-4। अगर यहाँ कोफिशिएंट कुछ अलग होता 1 से, तो को भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता। तो आपके पास वैल्यू देखिए ऊपर से क्या वैल्यू बचेगी, x से x हमारा कैंसिल, -7 -4 -11, नीचे प्रोडक्ट कीजिए, x स्क्वायर -7x + 4 -3x और -28, इधर 11/30। 11 से 11 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर कीजिए 1 से, x स्क्वायर -3x -28, इधर आप कीजिए -30। 30 को आप लेफ्ट में ले आइए, ये 30 वैल्यू नेगेटिव है तो राइट में, लेफ्ट में आएगी तो पॉजिटिव, -28 + 30 + 2। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। या आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पहले फैक्टर करने की कोशिश करते नहीं होगी तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट +2 डिफरेंस -3, तो 2 के फैक्टर 2 और 1 आपके पास फैक्टर हो जाएंगे, -2x -x + 2। फर्स्ट 2 पार्ट में आप कॉमन देखिए क्या आएगा आपके पास, x कॉमन आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू बची, x कॉमन लेने के बाद x -2, जब x कॉमन लेंगे इधर क्या कॉमन लेंगे, x बची -1 x -2। अब दोनों में आपके पास x -2 कॉमन, x -1 = 0, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर आपका सेकंड फैक्टर 0 है, तो x की वैल्यू इधर से 2 आ जाएगी, उधर से 1, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको पहले इक्वेशन जो भी है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको उसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन में आप पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, नहीं होगा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा सी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहले हम स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ये देखिए क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमने एक रेक्टेंगल तैयार की, कोई भी ए बी सी डी, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड, इट द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। इसकी शॉर्टेस्ट साइड जहां तक बात करेंगे बीसी है, ये हम x मीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो डायगोनल जो है वो इससे 60 मीटर मोर देन है, मीन x + 60 मीटर। अगर हमने BC को शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट x ले,
तो डायगोनल से 60 मोर देन मीन x प्लस 60 और लॉन्गर साइड से 30 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 30 मीटर। हम पहले मान लेते हैं कि लेट बी सी मीन शॉर्टेस्ट साइड x मीटर, देयरफॉर ए बी लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर एंड डायगोनल ए सी x प्लस 60 मीटर। अब डायरेक्ट स्केच करके ए बी बी सी में लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल देयरफॉर लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको पता है ये एंगल यहाँ 90 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी यहाँ पे है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, BC x स्क्वायर और AC है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए आप यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 900 प्लस 2ab 60x प्लस x स्क्वायर। राइट साइड में आप ओपन कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर ही आपने ओपन फॉर्मूला यूज करना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। बाकी आपके राइट साइड में जो भी टर्म्स है उसको आप लेफ्ट में ले आइए। इधर x स्क्वायर हमारे पास 60x पॉजिटिव, 120x इधर आगे नेगेटिव तो माइनस 60x 3600 लेफ्ट में आएंगे तो 900 तो माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसके फैक्टर की बात करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 0 सिंगल, यहाँ डबल 0, तो आपकी दोनों कोफिशिएंट में एक एक 0 आ जाएगी, तभी आपका जो फैक्टर है वो 10 का मल्टीपल बच जाएगा। उसके बाद रहेगी 27। आप 27 के फैक्टर कीजिए, 27 के फैक्टर 3 3 3, आपको 6 चाहिए तो 9 और 3 तो आपके पास अपना बनेगा। यहां फैक्टर हमारे पास आएंगे माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। कॉमन लीजिए फर्स्ट टू फैक्टर में x कॉमन, x माइनस 90, क्या वैल्यू कॉमन लेगी प्लस x बचे प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 आपके पास कॉमन आ जाएगा, x प्लस 30 वैल्यू बचेगी। यहां से जो फर्स्ट फैक्टर को 0 लॉग करोगे तो 90 और सेकंड से माइनस 30। देखिए x आपकी लेंथ ऑफ साइड है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 90। हेंस शॉर्टेस्ट साइड हमने किसको माना था BC, क्या है हमारे पास 90 मीटर। लॉन्गेस्ट साइड AB 90 प्लस 30 120 मीटर एंड डायगोनल यानी कि 90 प्लस 60 150 मीटर आपके साइड्स आ जाएंगे और साथ डायगोनल अगर हमें जरूरत है। तो पहले आप जो भी स्टेटमेंट है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन इसका सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कोई भी इसका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिए और फिर इसको आप सोल्व कीजिए। एक और हम इसको टाइप लेते हैं, देखिए इसको पहले आपके पास एक रिलेशन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मीन जिस स्पीड से हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं, जितना टाइम हमने लिया और क्या डिस्टेंस कवर होगा। तो ये रिलेशन आपको पता है, पहले आप तो 9th क्लास में पढ़िए, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर यहां से हमने स्पीड निकाला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हमें टाइम डिफाइन करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम हमारा कम होगा। मीन स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो टाइम आपका डिक्रीज होगा,
और अगर स्पीड आपकी डिक्रीज होगी तो टाइम आपका इंक्रीज होगा सेम डिस्टेंस के लिए। तो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed। मीन डिस्टेंस आपके पास 360 किलोमीटर इसने फिक्स दिया है। if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर more, it would have taken 1 hour less for the same journey। अगर स्पीड को इंक्रीज कर दें तो इसने कहा जो आपका टाइम है वो 1 आवर कम हो जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर हम स्पीड सपोज करें। देखिए आपका डिस्टेंस क्या है तो टाइम क्या आएगा आपके पास, इसको t1 मान लीजिए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 बाय x आवर। ओके, न्यू स्पीड क्या चाहता है, न्यू स्पीड जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए 5 किलोमीटर, कितने इंक्रीज किए 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो न्यू स्पीड आपके पास आएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका सेम है यहाँ, तो टाइम क्या आएगा न्यू टाइम t2 मान लीजिए। वही सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 बाय x प्लस 5 आर। अब आपको ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपका टाइम ये है, सेकंड ये जब मैंने कहा स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम आपका डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका टाइम देखिए कौन सा टाइम ग्रेटर है, फर्स्ट वन। यहां स्पीड आपकी लेस है तो टाइम आपका ग्रेटर देन होगा, यहां स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है तो टाइम आपका डिक्रीज होगा। तो t1 माइनस t2 दोनों टाइम में कितना डिफरेंस था 1 आवर, क्या देगा आपको 1 आवर। अब t1 की वैल्यू रखिए 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहां चाहो तो आप 360 कॉमन ले सकते हो दोनों ही टर्मों से, 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो आप इसको सोल्व करते चलिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया आएगा। इधर मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर ये जो टर्में हैं डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करके राइट में मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट में जाइए इसको। यहां आपके पास ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। 1800 का आपने डिफरेंस क्या दिखाना है 5। ये तभी होगा जब एक टर्म 10 की मल्टीपल होगी और एक 5 की, अदरवाइज आपका 5 डिफरेंस नहीं आएगा। आप एक बार इसकी फैक्टर कीजिए, देखिए 10 के फैक्टर में आपको क्या लगा 2 इंटू 5, तो यहां आपके 2 इंटू 5 2 इंटू 5। अब 18 है 2 इंटू 3 इंटू 3। दूसरा आप अगर लास्ट टाइम ध्यान में मैंने आपको एक बात दी, ये और नंबर है तो आपके जो इवन है ये सभी इकट्ठे रहेंगे, एक फैक्टर आपका इवन होगा एक और। जब ये और डिफरेंस या सम आता है तो आपके इवन जो फैक्टर वो इकट्ठे रहेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब इनको सभी को इकट्ठा रखेंगे तो ज्यादा गैप आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, आप किसी को मल्टीप्लाई दीजिए, मान लो हमने 5 को मल्टीप्लाई दिया इसको, तो 8 इंटू 5 40 और डिफरेंट जो अदर नंबर आपके रहेंगे 45, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर में कॉमन लीजिए x प्लस 45 एंड x माइनस 45। आपके पास x की डबल वैल्यूज यहां पे आएंगी माइनस 45 और 40। देखिए x आपने किसको सपोज किया स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो हेंस required speed of the train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास इस तरह की क्वेश्चनों की स्टेटमेंट है।
आप उनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर आपके पास जैसा भी आपको ठीक लगे मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक। सबसे पहले हमें ट्राई करना है फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।